जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्त, जय भारतीय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कृष्ण भक्त मीराबाई की जीवनी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भक्ति युग की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री कृष्ण भक्ति में पूरी तरह रंगी हुई मीराबाई 16वीं सदी की महान विभूतियों में से एक थी। बचपन से ही कृष्ण से प्रेम करने वाले मीरा को संसार कृष्णमय लगता था। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनका रोम रोम कृष्णमय था। उनका मन संत समागम, संगीत, भाववंत चर्चा, कृष्ण लीला में ही लगता था। वे सांसारिक सुखों से सदा दूर रहती थी। उन्हें राजसत्ता का कोई मोह नहीं था। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म मेहता राजस्थान के राठौर राजा राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह के घर गांव कुर्की में 1498 में हुआ और उनका विवाह 1516 में राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। दोस्तों, मीराबाई के विवाह के 7 वर्ष के पश्चात ही युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई तथा मीराबाई युवा अवस्था में ही विधवा हो गई। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति थी। उनका अधिकांश समय भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। राणा सांग की द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य को मीराबाई का साधु संतों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। बचपन में पड़ोस की एक कन्या के विवाह के समय मीराबाई भी अपनी मां ले साथ उस विवाह में गई थी। घर वापस आकर मीराबाई ने अपनी मां से पूछा कि मां, मेरा दूल्हा कौन है? माता ने हंसकर कोने में रखी हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, यह तेरा दूल्हा। बस मीराबाई ने अपनी माता के इस कथन को अपनी भावी जीवन का आधार बना लिया और भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में तन मन से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अब तो उन्होंने मेरे तो गिरधार गोपाल दूसरे ने कोई एक की रट लगाने शुरू कर दी और अपने को कृष्ण के रंग में इस प्रकार डुबो दिया कि उन्हें लोक लाज तन मन की भी सुध नहीं रही। वे कृष्ण भक्ति धारा के रस में निरंतर डूबती चली गई। इधर मेवाड़ के राज परिवार में मीराबाई को समझाने बुझाने का प्रयास किया, किंतु सब कुछ व्यर्थ। बाद में राज परिवार ने मीराबाई को डराने धमकाने का प्रयास किया, परंतु मीरा का कृष्ण भक्ति बढ़ती ही चली गई। राज परिवार ने इसे अपना अपमान समझाता था। मीराबाई की जीवन लीला को समाप्त करने के निर्णय लिया। मीराबाई को देवर विक्रमादित्य ने उन्हें मारने के लिए जहरीले सांपों के विष की व्यवस्था की तथा विष के प्याले को मीराबाई के पास भेजा। कृष्ण भक्त मीरा हर वस्तु को कृष्णमय मानते थे, अतः उन्होंने विषय के प्याले में भी श्री कृष्ण का रूप देखा और हंसते हंसते विषपान कर गई। दोस्तों, भक्ति की प्रतिमूर्ति मीराबाई के लिए सांपशाली ग्राम के रूप में ही तथा विष अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, कुछ दिन बाद मीराबाई ने अपनी ससुराल और मायके को छोड़कर ब्रिज भूमि की एक यात्रा पर निकल गई तथा मथुरा वृंदावन के मंदिरों के आगे महाने चाकर रखो जी का गीत गाए हुए भगवान कृष्ण को रिझाने लगी। इस प्रकार मीराबाई बहुत समय तक ब्रिज भूमि के गिरधार नागर का गुणगान करते रहे। मीरा के इस भक्ति संगीत का ब्रजवासियों पर मर्मिक प्रभाव पड़ा। मीराबाई अनेक स्थानों तथा तीर्थ स्थलों का भ्रमण करती हुई सांवरे की लीला स्थली पहुंची। दोस्तों, एक दिन मीराबाई प्रसिद्ध भक्ति जीव गोस्वामी जी एक के दर्शनों के लिए उनके यहाँ पहुंची। मिलने की आज्ञा देने की मीराबाई की प्रार्थना पर जीव गोस्वामी ने मिलनर से मना करते हुए कहलावा दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। इस पर मीराबाई ने संदेश भिजवाया कि मैं तो ब्रिज भूमि में केवल एक ही पुरुष को जानता हूँ, यह दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? मीराबाई के ऐसे तात्विक तथा ज्ञान में शब्दों को सुनकर जीव गोस्वामी जी नंगे पैर मीराबाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े। दोस्तों, इस प्रकार कुछ समय तक ब्रिज भूमि के भक्ति संगीतमय प्रवास के पश्चात मीराबाई अनेक स्थानों पर भ्रमण करती हुई अपने चाचा वीरमदेव के पास द्वारिकापुरी चली गई।
वहीं मीराबाई रणछोड़ जी के मंदिर में नृत्य गान एवं कीर्तन करने लगी। इधर मीराबाई के मेवाड़ छोड़ते ही उस क्षेत्र की प्रकृति का भयंकर प्रकोप हुआ। प्रजा जन विक्रम देव की निंदा और भर्त्सना करने लगे। दूसरे ओर मीराबाई का ख्याति चारों ओर धीरे धीरे फैलती जा रही थी। अतः राजा विक्रमदेव ने एक दिन अपने राज्य के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर मीराबाई को वापस आने का संदेश भिजवाया। किंतु दोस्तों मीराबाई ने अपने इष्ट देव रणछोड़ जी को छोड़कर वापस जाने से मना कर दिया। जब ब्राह्मणों ने उनसे वापस चलने का आग्रह किया तो उन्होंने शांत स्वर में उन ब्राह्मणों से कहा कि मैं भगवान रणछोड़ जी से आज्ञा ले आऊं, और वे अंदर चली गई तथा प्रभु की मूर्ति में सदा सर्वदा के लिए विलीन हो गई। यह घटना दोस्तों 1538 की है। दोस्तों इस प्रकार मीराबाई 16वीं शताब्दी के महान संतों में से एक थी। एक कवित्री के साथ साथ एक सफल गायिका एवं संगीतज्ञ भी थी। जो संगीत परंपरा उनके राजवंश में चालू की, उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। दोस्तों कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण संगीत धारा मीराबाई के पदों और भजनों के रूप में आज भी संपूर्ण भारत में गुंजायमान है। भाव, भाषा तथा शिल्प की दृष्टि से मीराबाई की पदावली आज भी विश्वविख्यात तथा हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर है। दोस्तों ये अब बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना के बाद देश बदल गया है। और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।